भारतीय बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की लुटिया डुबो दी और इसका हश्र ये हुआ कि 12 सालों बाद हम अपने सरजमी पे कोई टेस्ट सीरीज हारे हैं। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन से 5 बड़े कारण हैं, कौन प्लेयर्स हैं, मतलब किन खिलाड़ियों पे ज्यादा जिम्मेदारी थी जिनसे हमें उम्मीद थी लेकिन उनके कारण हम ये मुकाबला हार गए, और आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है और कह सकते हैं टीम इंडिया का ऐसा हश्र पिछले 12 सालों में तो नहीं दिखा था। इंग्लैंड ने हराया था 2012 में और उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज हम आज जाके हारे हैं, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिनका फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा था यार। अभी ये श्रीलंका से हार के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कमियां तो कुछ ना कुछ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ना कि उन कमियों पे ज्यादा लोग गौर नहीं कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो ऐसे प्लेयर हैं जिन पे जिम्मेदारियां उतनी तय नहीं की जा रही हैं और वो अपने आप में लीजेंड है, लेकिन उनसे गलती हो रही है। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, आखिर क्या भारतीय टीम के हार के कारण रहे और किन प्लेयर्स के कारण हमें ये हार मिली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का जो ये शर्मनाक प्रदर्शन रहा है उसके कारण की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो कारण रहे हैं वो रहे हैं हमारे टीम के कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि अभी वर्ल्ड कप जीता हुआ है भारतीय टीम ने, तो सब लोग इनकी वाह वाह कर रहे हैं और कप्तानी अच्छी करते हैं, नो डाउट, लेकिन इस सीरीज में ना बहुत कैप्टेंसी के डिसीजंस भी गड़बड़ हुए हैं। हालांकि एक मास्टर स्ट्रोक वाशिंगटन सुंदर को लाने का वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन भारतीय टीम ना थोड़ा सा इधर टफ डिसीजंस उतने ले नहीं रही है। पहली बात कि बैटिंग में तो रोहित शर्मा जब भी स्लो ट्रैक ज़्यादा होता है फ्लॉप हो जाते हैं, मूवमेंट ज़्यादा होता है फ्लॉप हो जाते हैं, और ये कमियां सबको मालूम है। और अगर आप एनालिसिस करते होंगे ना, स्टैट्स देखेंगे सब कुछ, तो टीम को भी मालूम रहता है कि इस पिच पर रोहित शर्मा नहीं चलने वाले, चाहे टर्निंग ट्रैक ज़्यादा हो चाहे मूवमेंट हो, रोहित शर्मा मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप हो जाते हैं। और सबसे बड़े कारण ये बल्ले से तो रही हैं, और इनकी बल्ले से कमियां ना स्लो ट्रैक्स पे कभी कोई देखता नहीं है और वो छुप जाती हैं, क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक पे अच्छा खासा रन बना देते हैं। लेकिन अगर ये कप्तान नहीं रहते ना तो स्लो ट्रैक पे शायद इनका जगह भी नहीं बनता। तो पहले बड़े कारण रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजी से ही रहे। पिछले मैच में मूवमेंट था तो वहां नहीं चले, यहां पे टर्न था तो यहां पे नहीं चले। और दूसरी बात, कप्तानी इस सीरीज में पूरी तरह से एवरेज रही है रोहित शर्मा की। अब कप्तानी का डिसीजन जैसे देखेंगे, पहले मैच में टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग ले लिया, जहां पे बॉलिंग लेना चाहिए था। जाहिर सी बात है भाई, ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश की संभावना है, तो आपको लेना चाहिए था। और न्यूजीलैंड उसी समय जीत गई थी जब उनको मतलब मुंह मांगा इनाम मिल गया था, वो जो चाहते थे वही मिल गया था, और रोहित ने सीधे वो मैच अपने हाथों से दे दिया कि लो भैया, हमें वो करना ही नहीं, आपको मूवमेंट मिलेगा, आप हमें परेशान करो, हम खत्म। तो वो हो जाता है। फिर बैटिंग से तो नहीं चले हैं दोनों ही मैचेज में। और दूसरी बात कि इस वाले मैच में भी अगर आप देखेंगे तो ये कंफर्म था, पेसर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो भाई, जब आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो टर्न भी करा सकते हैं और ऊपर से बैटिंग भी कर सकते हैं, और आपने जानबूझकर पिच खराब बनाई हुई है क्योंकि पहला मैच आप हार गए थे, तो पूरी दुनिया को मालूम था यहाँ टर्न अच्छा खासा होता है और अच्छा खासा होगा, तो आपको सीधे सीधे करना चाहिए था यार कि हमें एक ही पेसर की जरूरत है। तो बुमराह हमारे पास थे, तो फिर दूसरे पेसर को खिलाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, और सीधे सीधे वो कुलदीप वहाँ पे खेल सकते थे, नहीं तो खेल सकते थे अक्षर पटेल, जिनका बैटिंग काफ़ी शानदार है, तो बल्ले से भी बैकअप मिल जाता और ऊपर से वो लोग गेंदबाजी से भी गेंदबाजी से भी आपको विकेट टाइम टू टाइम निकाल कर दे सकते थे। तो वहां पे भी बड़ी गलती हुई। मतलब कप्तानी इस सीरीज में पूरी तरह से रोहित की एवरेज रही है, और परफॉर्मेंस तो भाई जब भी स्लो ट्रैक रहता है आप प्रदर्शन की उम्मीद रोहित से मत करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्लॉप होते हैं। मूवमेंट भी ज्यादा होगा तब भी रोहित को दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे हैं हमारे टीम के आन बान और शान विराट कोहली। हम भी फैन है, रोहित के भी फैन है, कोहली के भी फैन है, लेकिन इस सीरीज में प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं रहा है, खासकर इस मैच में। और इवन ऋषभ पंत को भी इन्होंने रन आउट करवा दिया, और उसमें कोहली का ही स्ट्रगल था, थोड़ा बॉल बल्ले से टाइम नहीं हो रहा था, तो फिर इन्होंने रन ले लिया जहां पर रन नहीं था। तो विकेट तो हमारा गया ही, क्योंकि ऋषभ पंत कभी भी मैच का रुख इधर से उधर कर सकते थे अगर 30-40 बॉलें रहती तो। और बल्ले से प्रदर्शन इनका भी आजकल पता नहीं क्यों टर्निंग ट्रैक पे नहीं आ रहा है, नहीं तो टर्निंग ट्रैक पे ना बेताज बादशाह माना जाता था विराट कोहली, और एक समय ऐसा लगता था कि भाई टर्निंग ट्रैक पे हम इन्हीं की वजह से जीतते हैं, क्योंकि ये रन भी बनाते थे यार अच्छा खासा। लेकिन इस समय कोहली
टर्निंग ट्रैक्स पे उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं और ये भी हमारे हार का कारण रहा है। हालांकि कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी अपने प्रदर्शन पे सुधार कर सकते हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टर्निंग ट्रैक पे कोहली का बल्ला चलेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कोहली को खुद थोड़ा सा अंदर झांकने की जरूरत है और उन्हें खुद वो जवाब मिल जाएगा कि कैसे वो खेल सकते हैं, कहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हार के दूसरे बड़े कारण कोहली भी रहे हैं। तीसरे बड़े कारण हैं शुभमन गिल, जिन्हें टीम इंडिया का प्रिंस भी बोला जाता है, लेकिन यकीन मानिए प्रदर्शन से ये बिल्कुल भी प्रिंस वाली बातें नहीं करते हैं। मतलब इनका बल्ला प्रिंस के अंदाज में चलता ही नहीं है। बैटिंग ट्रैक पे ये खूब रन बनाते हैं। बीच में एक उम्मीद दे दिया था इन्होंने, झूठी उम्मीद बोल सकते हैं, कहां पे, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें यार थोड़ा टर्न भी हो रहा था, तब भी ये अच्छा खेले थे। लेकिन अगेन ऐसा लग रहा था ये टर्न समझ नहीं पा रहे हैं और दोनों ही मैचों में टाइम फिक्स हो जाते हैं। और इनके पूरे कैरियर का अगर रहा है कि अगर बैटिंग ट्रैक हम इनके कैरियर से हटा देना तो शायद इनका सिलेक्शन ही टीम इंडिया में ना हो। ये बैटिंग ट्रैक पे ही चलते हैं। बैटिंग ट्रैक के अलावा इक्का दुक्का मैचेज है, जैसे बीच में इंग्लैंड सीरीज था वहां पे चले हुए हैं, नहीं तो ये सुपर फ्लॉप रहे हैं। तो तीसरे बड़े कारण शुभमन गिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, टीम को भी ना इनको स्लो ट्रैक पे सेलेक्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब जब टर्न ज्यादा होता है ये भी टर्न कर जाते हैं क्रिस से और कहते हैं मैं पवेलियन जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़े कारण रहे हैं और इन पे भी टफ डिसीजन इंडिया नहीं ले पा रही है। बॉलर हम पिच के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बैटर नहीं सेलेक्ट करते। देखना है भारतीय टीम कब वो डिसीजन लेना स्टार्ट करेगी कि बॉलर भी हमारे पिच के हिसाब से हो, बैटर भी पिच के हिसाब से हो। क्योंकि अक्षर पटेल ऐसी ट्रैक पे इनसे बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टीम उनका मेन रोल बॉलर का देखती है, जबकि वो कई बल्लेबाजों से अच्छा खेल लेते हैं। फिर आते हैं सरफराज खान। हालांकि अभी हम एक मैच से इनके प्रदर्शन को आंक नहीं सकते, क्योंकि ये स्पिन के बड़े अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन अगर आप बैटिंग देख रहे होंगे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सेंटनर के सामने ये बच्चों की तरह खेल रहे थे। सेंटनर की बॉल इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी। जब जब ऑफ ब्रेक आ रहे थे इनके बल्ले से टाइमिंग होने लगी थी, और जैसे ही सेंटनर आते थे अगला ओवर, वो सारा टाइमिंग खत्म हो जाता था। हालांकि ये स्पिन के बड़े लाजवाब प्लेयर माने जाते हैं, डोमेस्टिक में प्रूव भी किया है और अभी तक इंडियन टीम से काफी अच्छा खेला है। लेकिन इस बार इनसे चूक हुई है। हालांकि वो चूक मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक रहेगी, क्योंकि ये परिपक्व खिलाड़ी हैं और डोमेस्टिक में इन्होंने ऐसे ट्रैक पे अच्छा खासा रन बनाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इस मैच में उम्मीदों को धोखा दे दिया इन्होंने, लेकिन ये आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। लेकिन एक कारण हार के सरफराज भी रहे, क्योंकि इनका बल्ला नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। पांचवें बड़े कारण जो थे वो रविंद्र जडेजा हैं। आप सोच रहे होंगे यार दोनों इनिंग में इन्होंने बल्ले से तो रन बनाए, तो फिर हार के कारण कैसे हुए? तो देखिए, रविंद्र जडेजा से हम गेंदबाजी की भी उम्मीद करते हैं और बॉलिंग उस लेवल की जडेजा की नहीं रही। जिस हिसाब से ये ट्रैक था ना, उस हिसाब से ये गेंदबाजी में सुपर फ्लॉप हुए हैं। पहली पारी में 53 रन देते हैं, एक भी विकेट नहीं लेते हैं, 18 ओवर करते हैं, और दूसरी पारी में केवल 3 विकेट मिलता है। और इस ट्रैक पे कोई भी स्पिनर ना 5 विकेट से अगर कम ले रहा है तो आप मान के चलिए उन्होंने खराब गेंदबाजी की है। और वही जडेजा के साथ हुआ। बल्ले से जरूर इन्होंने किया है, लेकिन टर्निंग ट्रैक के ये बेताज बादशाह ये लगातार रन बनाते हैं। लेकिन भारत के हार के एक बड़े कारण ये भी बन जाते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा विकेट की उम्मीद थी और वो इस मैच में इनसे नहीं दिखता है। हालांकि ये रेगुलर बेसिस पे ऐसे ट्रैक पे परफॉर्मेंस करते हैं, तो इनसे हमारी शिकायत भी नहीं है। लेकिन शुरुआत के जो 3 प्लेयर हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि कोहली लगातार नहीं चल रहे हैं आजकल टर्निंग ट्रैक पे, बल्ले से फ्लॉप हो रहे हैं। रोहित शर्मा गेंदबाजों के मुफीद ट्रैक हुआ नहीं, उनके बल्ले के चलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और तीसरे हैं शुभमन गिल, ये भी बैटिंग ट्रैक पे ही आजकल चल रहे हैं। तो टीम इंडिया को भाई एक रोल क्लैरिटी देना होगा और पिच के हिसाब से बैटिंग में सिलेक्शन करना होगा कि भाई टर्निंग ट्रैक है तो गिल से हमें हाथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं भैया आप इस पर नहीं चल पाएंगे। उसके बाद रोहित शर्मा, हालांकि वो कप्तान है और अच्छा खेलते भी हैं, फैन फॉलोइंग भी है, नो डाउट हम भी फैन है, लेकिन थोड़ा सा भाई टेस्ट क्रिकेट में तो रोहित से दिक्कत है मुझे, आपको भी हो जाएगी जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन मूवमेंट पे रहता है और टर्निंग ट्रैक्स पे रहता है। और विराट कोहली तो भाई वो अपना कमियां खुद ढूंढ सकते हैं, बस उन्हें झांकना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा उनके कमियों को कोई नहीं दूर कर सकता, क्योंकि उनके जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज पिछले 20 सालों में तो नहीं मिला है। और इवन उसके पीछे भी जाएंगे ना तो इक्का दुक्का बल्लेबाज ही उनके जैसा टैलेंटेड होंगे। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से वो T20 में उनका गेम बढ़ा है ना, उसी हिसाब से वनडे और टेस्ट में थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी घटा है। तो हम उम्मीद करेंगे विराट कोहली भी अब वो जज्बा दिखाएंगे रन बनाने का। और बाकी 2 लोगों से तो मुझे टर्निंग ट्रैक और उस पर मूवमेंट पे उतनी उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन इन लोग को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये हार ना लगातार हमें परेशान कर सकती है और हो सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी हम अपना हाथ धो दें।
अब और कारण देखेंगे तो पेसर नहीं चले, लेकिन इस ट्रैक पे पेसर के लिए कुछ नहीं था, तो हम उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। लेकिन ये जो 5 है ना, ये हार के सबसे बड़े कारण रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से हार का कारण क्या रहा है, और क्या जिन 3 बल्लेबाजों को मैंने बोला आप उनसे नाराज हैं, निराश हैं कि नहीं उनके प्रदर्शन से, ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।